ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मानता हूँ बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। पिछले वीडियो को आए हुए करीब 9 से 10 दिन हो गए, लेकिन बीच में बहुत बिजी हो गया था। दरअसल कुछ एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के, तो उनके लिए पेपर बनाना, कॉपी चेक करना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आज फिर से थोड़ा सा टाइम निकाल के लाया हूँ और एक वीडियो आपके लिए। अब तक हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ आई हैं उनमें हमने कंटिन्यूटी को देखा, यानी कोई भी फंक्शन है अगर हमें उसको कंटिन्यूस प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। आपको आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं हम, वो थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है और कब डिफरेंशिएबल नहीं है। इसकी जो क्वेश्चन है आपने एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो उसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के, और वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है और उससे आप क्वेश्चंस को करते हो। आज हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के देखेंगे, यानी शॉर्ट में किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करें कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और अगर है तो किन किन पॉइंट्स पर है, और डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो किन किन पॉइंट्स पर नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के साथ उनमें जो भी टॉपिक्स मैं यूज़ करूँगा, जिस भी नॉलेज को मैं यूज़ करूँगा, मैं साथ के साथ उसी क्वेश्चन के साथ उन सारी चीज़ों को बताता रहूँगा डिटेल में। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं आता तब भी आप यहाँ पर सवालों को समझोगे, और जैसा कि हम हर बार करते हैं क्वेश्चंस की भाप बना देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही कम टाइम में। यानी अगर पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो हम टाइम भी ठीक उतना ही लेंगे जितना कि ऑब्जेक्टिव में लगना चाहिए। अगर आपने अब तक की जितनी भी सारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जो मैंने कंटिन्यूटी को लेके बनाई हैं, एल हॉस्पिटल रूल को लेके बनाई हैं, तो आपको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज की क्लास समझ में आएगी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार उन सारे वीडियोज़ को विजिट करिए। वो सारी वीडियोज़ वर्थ वॉच हैं, देखने लायक हैं। ठीक, चलिए तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 cos x इज डिफरेंशिएबल इज, यानी वो पॉइंट बताइए जिन पर ये वाला फंक्शन मॉड x माइनस 2 इंटू cos x क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये वाले पॉइंट की हमें कलेक्शन बताना है, मतलब ये बताना है कि ये वाला फंक्शन कहाँ का डिफरेंशिएबल है और कहाँ का डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो तो जरा हम देखते हैं, ये वाला जो फंक्शन है मॉड x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, इसमें एक फंक्शन आ रहा है मॉड x माइनस 2। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं पहले। देखिए, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है मॉड x, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो पता है ग्राफ कैसे बनेगा, ये होता है x बराबर 0, ये ऐसे आएगा, 0 पे टच करेगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक, अगर ये वाला फंक्शन होता मॉड x माइनस 1 तो इसका पता है ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया हमने, x माइनस 1 इसको 0 के बराबर रखो तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 1, और x बराबर 1 यहाँ होता है, तो ये लाइन ऐसे आएगी और ये ऐसे चली जाएगी। अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, लेकिन और चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं एक और बनाता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है, इधर देखिए मॉड x माइनस का 5, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर x बराबर 5 होगा। मैं क्या करूँगा, एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी। ठीक, मतलब x माइनस 5 का ग्राफ ये है, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ये है, और मॉड x का ग्राफ ये है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये सारी चीज़ें काम में आएंगी आपके, केवल इस क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो भी हमारे डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है हम बहुत टफ क्वेश्चंस को करते हैं, वो भी एक चुटकी में। तो सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। इसका बैकग्राउंड समझने में जरूर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब एक बार हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो उनको हर क्वेश्चन में बार बार लगाएंगे। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि मॉड x माइनस 2 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। चलो मैं इसको मिटाने के बाद बनाता हूं। मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनेगा, देखिए ऐसे, मैं x माइनस 2 को 0 के बराबर रखूंगा, x बराबर 2 मिलेगा तो 1 और 2, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल की, यानी कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है और कब डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखो, डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है कि हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं या नहीं, और
आप एक चीज़ याद रखिए, हम कभी भी किसी फंक्शन के एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक लाइन है ये वाली, ठीक, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए x बराबर है 1 2 3, इस वाले पॉइंट पर x बराबर क्या है 3, तो मैं इस वाली लाइन का कभी भी x बराबर 3 पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम, यानी एंड पॉइंट पर सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएबल नहीं होते। बात समझ गए? एंड पॉइंट पर सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। अगर मैंने क्या बताया है समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक जाओ और सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से सुन लो, ये बहुत काम में आने वाली है इसी वीडियो में। अब इधर अगर मैं देखूं तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। अब ये दरअसल एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर भी मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकता। क्यों? देखो डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट। अब क्या मैं इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकता हूं? जवाब है नहीं। क्या मैं इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकता था? जवाब है नहीं। कभी भी एंड पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, और क्योंकि एंड पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींच सकते इसलिए उस जगह पे हम डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि जो dy/dx है इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का स्लोप। यानी अगर टेंजेंट खींच सकते हैं केवल तभी dy/dx हम निकाल सकते हैं। तो जो मॉड x - 2 है इसका अगर ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को हटा दूं तब अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। इस वाले पॉइंट पर आप टेंजेंट नहीं खींच सकते। आप कहोगे नहीं सर टेंजेंट ऐसे खींच जाएगा। बेटा अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला बढ़ाने लग जाऊं आगे तो क्या इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी? मतलब इस वाले पॉइंट पर तो टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। अब क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन भी इसका हम नहीं कर सकते। कहाँ पर? एट x बराबर 2, 1 और 2, x बराबर 2 पर, इसलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं तो आपसे कहूँगा अगर समझ में नहीं आया है तो पूरी जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है थोड़ी देर में उसको एक बार रिवर्स करके देख लो, सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि x बराबर 2 पर इसका मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, बाकी किस जगह पे कर सकता हूं? हर जगह पे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो जो x - 2 का मॉड है ये ऐसे कराया गया था ना, 1 और 2। देखो 2 के अलावा तो हर जगह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कहीं पर भी टेंजेंट का स्लोप खींच लो। अगर मैं बात करूं cos x की, देखो cos x का भी ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, ये भी कहीं पर ब्रेक नहीं होता, हर जगह तुम टेंजेंट खींच सकते हो। मतलब केवल एक पॉइंट जिस जगह पर तुम टेंजेंट नहीं खींच सकते हो वो क्या है? x बराबर 2। ठीक, 2 पर टेंजेंट नहीं खींच सकते, और जब 2 पर टेंजेंट नहीं खींच सकते तो केवल 2 पर ही ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए? तो हमारा आंसर क्या हो गया? रियल नंबर में से केवल 2 को निकाल दो, बाकी के सारे पॉइंट पर ये क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। उसके अलावा कंटिन्यूअस तो इस वाले पॉइंट पर भी होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट पर हम इसके टेंजेंट का स्लोप खींच सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा देखो रियल नंबर तो माइनस से 2 घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम ये वाला टिक कर दो, क्योंकि बेटा -∞ से लेकर इन्फानाइट ये भी तो रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर -2। इस पॉइंट पर हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा? केवल 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। माफ करना, केवल 2 पर इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूं, और अगर 2 पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूं मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पर ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अभी इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और तुम्हारे दिमाग में बैठा दूं, इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और फिर इसका मैं 1-2 पार्ट और करा रहा हूं ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के लिख देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, fx बराबर मॉड x - 7 इंटू e⁻x ले लिया। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है किन किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो देखो x बराबर 7 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? हमें पता है कि ये 7 पॉइंट पर ऐसे निकल जाएगा, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट नहीं खींच सकते, तो x बराबर 7 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहां पर डिफरेंशिएबल है? सारे रियल नंबर में से 7 को घटा दो। बात समझ में आ गई या नहीं? तो आपको इस तरीके से इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं। पहले ही क्वेश्चन को लेके इतना परेशान मत होना कि अरे ये कितना टफ करा दिया। दरअसल ऐसे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं,
अभी हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करा है, सब कुछ समझ में आएगा, मुझ पर यकीन करो। ठीक है बेटा, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन है 0 से, एक्स स्क्वायर जब जो एक्स की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, या 0 से लेके 1 तक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। खैर, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, एक्स बराबर 0 पे और 1 पे, दोनों पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ पर कह रहा है कि जो एफ एक्स है 0 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 पर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो 1 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 पर नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, यानी ना तो 0 पर ही डिफरेंशिएबल है ना ही 1 पर डिफरेंशिएबल है। ये 4 हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। खैर, हम देखते हैं बेटा इसको डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करें। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर मुझे इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना होता था तो मैं क्या करता था, ये वाली जो वैल्यू है 0 डायरेक्टली इधर रखता था, और ये वाली जो वैल्यू है 0 ये भी डायरेक्टली इधर रखता था। अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाती थी तब मैं कहता था कि ये कंटिन्यूअस है, और अगर दोनों साइड बराबर नहीं आती तो मैं कहता था x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। उसी तरीके से अगर मुझे 1 पर भी ये कंटिन्यूअस चेक करना होता था तो मैं क्या करता था, मैं आपसे कहता था कि इसमें सीधा 1 रख दो और इसमें भी सीधा 1 रख दो। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तब तो ये 1 पर कंटिन्यूअस है, और दोनों साइड बराबर नहीं आती तो ये 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। डिफरेंशिएबल के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग क्या करना पड़ेगा, देखो मैं ये वैल्यू है ना 0 डायरेक्टली इसमें नहीं रखूंगा, इसके डिफरेंशिएशन में रखूंगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे इसकी चेक करनी है तो इसका डिफरेंशिएशन करो और इसका डिफरेंशिएशन करो, दोनों में 0 रखो। अगर 0 दोनों में रखने पर अगर दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर आता है तब ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है। उसी तरीके से फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और दोनों में क्या रखूंगा 1, और अगर 1 रखने पर इन दोनों के डिफरेंशिएशन में दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो ये x बराबर 1 पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या बता रहा हूं, ये जब मैं करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो ये चीजें मैं लिख देता हूं और फिर आपको ये बात समझाता हूं। देखो बेटा क्या होने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या मिलेगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या मिलेगा 2x माइनस का 1। और ये सब कब है, ये है x इज लेस देन 0, ये है जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, और ये क्या है जब x हमारा 1 से ग्रेटर है। अब मुझे ये किस पर चेक करना है, 0 पर। क्यों, क्योंकि बेटा 0 इन दोनों जगह से मिल रही है, तो मैं 0 इसमें भी रखूंगा और इसमें भी। जब मैंने इसमें 0 रखा हो तो ये -1 मिलेगा, और जब इसमें x की जगह पे 0 रखा हो तो ये क्या मिलेगा 2 × 0 0। तो क्या -1 बराबर 0 के है, जवाब है नहीं। तो ये 0 पर, ये 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो 0 पर तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बात करेंगे बेटा 1 की, तो इसके डिफरेंशिएशन और इसके डिफरेंशिएशन में मैं अब 1 रख दूंगा, तो 1 इसमें रखा, 2 × 1 क्या मिलेगा 2। जब इसमें 1 रखा तो 2 × 1 2 - 1 क्या मिला 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो जवाब है नहीं। तो 1 रखने पर भी दोनों बराबर नहीं आई, तो ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं और 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है डी, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। आप आराम से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैंने क्या कराया इसको समझो। ठीक है, कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो थोड़ी सी तो एक बार वीडियो को बैक लेके जाओ, यानी थोड़ा सा फॉरवर्ड करो, और उसके बाद दोबारा से देखो बैकवर्ड करके। समझ पाए या नहीं, मतलब अगर आप दोबारा से देख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। सारे क्वेश्चंस इतने ही आसान कराने वाले हैं। थोड़ी सी देर के लिए अपना सहयोग बनाए रखो और वीडियो को वॉच करते रहो। ठीक, चलो बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप एक बार अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते ही हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। ये कह रहा है इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, और 0 जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो। ये क्या है, इज डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रहा है। देखो दरअसल ये राइट हैंड डेरिवेटिव की उसकी वैल्यू पूछ रहा है जो आप लोगों ने अगर प्रॉपर फॉर्मूले से अगर निकालना सीखा होगा तो आपको पता होगा, एक बार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक वही, एक बार 0 के थोड़ा सा इधर चेक करते हैं, एक बार 0 के थोड़ा सा उधर चेक करते हैं। अगर आप सारी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हो तो ये बात पता होगी, या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएबिलिटी को कभी करा है तो पता होगी।
नहीं भी बताया तो टेंशन मत लो, जब हम हैं तो क्या गम है। चलो बेटा सवाल को देखते हैं। मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, कब? ये वाला डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पर। अब मैं इतना जानता हूं कि अगर राइट की वैल्यू निकालनी है, 0 से थोड़ा सा प्लस की वैल्यू होगी राइट की वैल्यू। देखो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहां 0 है, इधर की वैल्यू 0 की राइट हैंड लिमिट राइट हैंड में आती है और इधर वाली वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड में आती है। तो 0 के राइट हैंड की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं 0 से थोड़ी सी बड़ी पे। जब x 0 से बड़ी होगी तो x 0 के बराबर तो नहीं होगी, मतलब ये इस वाले फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है जब x 0 के बराबर नहीं है। और उस वाले केस में फंक्शन है क्या? साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, हमें जब भी वैल्यू ये वाली निकालनी होती है कंटिन्यूअस के केस में हम x की वैल्यू डायरेक्टली 0 रखते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी के केस में हम वैल्यूज कब रखते हैं? पहले डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बाद में। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस वाले फंक्शन का पहले मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें मैं x बराबर 0 रख दूंगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मतलब आपने सारी वीडियोस फॉलो नहीं करी हैं और आपके बेसिक्स बिल्कुल गायब हैं। थोड़े बहुत तो बेटा चाहिए होंगे, अगर हम ऐसा नहीं है कि किसी 10th के बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखा सकें। तो देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। आपको पता है बेटा इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर फर्स्ट अपॉन सेकंड क्यों लगा रहे हो? जब आपने कंटिन्यूटी कराई थी तब तो आपने फर्स्ट अपॉन सेकंड नहीं लगाई थी, आपने ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन करा था, नीचे वाले का अलग। देखो तुम्हारी बात जो है वो सही है, कंटिन्यूटी में जो हमने लगाया था वो था एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। और वो जो प्रॉपर्टी है ना कि ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन कर लो, नीचे वाले का अलग, वो एल हॉस्पिटल रूल की है, डिफरेंशिएशन की नहीं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता तो हमें इसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या होगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड के केस में होता है सेकंड का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर क्या आता है, सेकंड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का होगा तो वो क्या आएगा, इनटू में 2x, तो क्या मिल गया, सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, अब की बार क्या आएगा, फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा, यानी साइन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी x का डिफरेंशिएशन आएगा तो वो क्या आ जाएगा, इनटू में 1, ठीक। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसको जरा देखते हैं, देखो x इंटू 2x स्क्वायर कितना मिल गया, माफ करना, x इंटू 2x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस, मैं क्या करता हूं, साइन एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। अब एक चीज को समझो, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू रख दूंगा बेटा 0, तो यहां पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 2 ये कट गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 दैट इज 1। सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ गया, ये। टाइम थोड़ा सा लग रहा है कि आपको ज़्यादा लग गया, दरअसल मैंने कुछ नहीं करा, इसका डिफरेंशिएशन करा है, डिफरेंशिएशन के बाद सीधा x बराबर 0 रखा है और कुछ नहीं। एक बार इसको आप करके देखिए, आपके कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे इसी क्वेश्चन को करने में। बेटा मुझे समझाना होता है और मुझे ये सोच के समझाना पड़ता है कि सामने बैठे वाले बच्चे को कुछ नहीं आता, हर एक चीज़ डिटेल में बतानी होती है, इसलिए मुझे तो टाइम लगेगा। साथ में मैं हर क्वेश्चन के साथ ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे कंसेप्ट भी क्लियर कराऊँ जो भी इसके लिए ज़रूरी है। बेटा ऐसा नहीं कि बस मैं वीडियो बना के डाल दूँ, ज़्यादातर बच्चों के कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है। तो आप वीडियो को वॉच करिए, समझ में आ गया हो आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वापस जाके दोबारा से देख लो, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर इस चीज़ में दिक्कत है। मैं या तो उसको कमेंट में ही समझा दूंगा जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, आपकी हर एक कमेंट को मैं पढ़ता ही हूँ अभी तो, और बाकी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स बराबर 3 की पावर एक्स, कब, जब x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक हो, और 4 माइनस एक्स, कब, जब x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक हो। देन एफ एक्स इज, तो एफ एक्स है क्या, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, मतलब x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस तो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, ये कह रहा है x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। और
नन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई भी नहीं। देखो ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस ना हो। अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। रिपीट कर रहा हूं, कोई फंक्शन, मान लो कि यही वाला फंक्शन है, अगर मैंने कह दिया x बराबर 4 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर ये कभी भी x बराबर 4 पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। खैर, लेकिन सवाल पे आते हैं। देखो सुनो, इस बार हमें केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी, हमें दो चीज चेक करनी है, कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब दो गुना काम हो गया। अगर आप नॉर्मली करोगे तो करते ही रहोगे, पेपर निकल जाएगा और तुम करते ही रहोगे। अभी हम इसको ऐसे करेंगे, चुटकी बजेगी और भाप बना देंगे क्वेश्चन को। देखो बेटा सुनो, पहले तो मैं कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे आप लोगों को पता है। मैं इसमें देखो, पहली चीज, इसको मैं केवल और केवल 2 पॉइंट पर नहीं, केवल 1 पॉइंट पर चेक करूंगा, 1 पर। क्योंकि देखो बेटा 1 पर ही डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, 1 के लेफ्ट में कुछ और है और 1 के राइट में कुछ और है। कंटिन्यूटी वाली अगर वीडियोस देखी हैं तो ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। केवल 1 पॉइंट पर चेक करूंगा। तो बेटा मैं इसमें 1 के लेफ्ट में कुछ है और 1 के राइट में कुछ है, मैं 1 रख देता हूं इसमें इधर। तो 3 की पावर 1 और 1 इधर भी रखना पड़ेगा, तो 4 माइनस 1। देखते हैं, 3 की पावर 1 यानी 3 और 4 माइनस 1 यानी 3। यानी जब मैंने x बराबर 1 डायरेक्टली रखा तो दोनों साइड बराबर आ गई। 3 की पावर 1 रखने पर 3 और 4 माइनस 1 रखने पर भी 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है। डायरेक्ट रखने पर हमें क्या पता चलता है, कंटिन्यूअस है। तो एट x बराबर 1 क्या है, कंटिन्यूअस। इस पे मैंने लगा दिया टिक। पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो समझ में सब आ रहा होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी का नंबर है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस समय जो वैल्यूज है मुझे कब रखूंगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो पहले तो बेटा मैं इसमें इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। तो a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला शायद तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, d ओवर dx। a की पावर x बराबर रहता है a की पावर x log a। यहां पर a बराबर क्या है, 3। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 3 की पावर x log 3। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 का 0 और इसका माइनस का 1। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का 1। 4 का 0 हो जाएगा, माइनस का 1। अब जब तुम इसमें x बराबर 1 रखोगे, क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो जब तुम इसमें 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 1 यानी 3 log 3, और इसमें 1 रखनी पड़ती है तो माइनस का 1। क्या ये कभी बराबर दिख रहे हैं, जवाब है नहीं। 3 log 3 और माइनस 1 बराबर तो नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। मतलब डिफरेंशिएशन करने पर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पर यानी एट x बराबर 1 ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। शायद बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है रिकॉल करो। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डायरेक्ट वैल्यू रख दी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दोनों का डिफरेंशिएशन करा, फिर x बराबर 1 रखा। दोनों साइड बराबर नहीं आई तो डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। बट ये बहुत आसान तरीके से हम सवालों को कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करो, वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, मुझे बताओ, देखते हैं बेटा हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले को समझ में आ गया होगा तो तुरंत एक थम्स अप बताइए, आपको लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला सवाल क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, कब, जब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 हो और एक्स जब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 नहीं दे रखा, एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो पहले तो हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी होगी, माफ करना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी होगी। कब, जब हमारा जो x है वो -1 से लेके 1 के बीच में हो। ऐसे केसेस में होगा, अगर x -1 से लेके 1 के बीच में हुआ तो जब तुम x का स्क्वायर करोगे वो हर हाल में 1 से लेस ही आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। खैर अभी कह रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो। वो कब होगा, जब x -1 से 1 के बीच में ना हो। सिंपल है, -1 से 1 के बीच में ना होने का मतलब क्या मिला कि जो x है वो हर हाल में लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, -1 के। एंड जो हमारी x है वो हर हाल में ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1 के। जब x -1 से छोटी होगी जैसे कि -2, तभी तो उसका स्क्वायर 4 होगा जो कि 1 से बड़ा होगा। और ऐसे ही जब x जो है वो 1 से बड़ी होगी जैसे कि मान लो 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तभी तो 1 से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो खैर ये हमारा फंक्शन है एक्स क्यू,
ये मैंने अलग से लिखे हैं, ठीक है। क्यों लिखे हैं? क्योंकि बेटा यहां पर ये x की वैल्यू नहीं एक्स स्क्वायर की दे रखी है, तो उसने हमसे आगे कहा है देन fx इज, यानी तब fx है क्या, देखो जो पुराने वाले हैं लगभग वही ऑप्शंस हैं, यानी कंटिन्यूअस है 1 पर, डिफरेंशिएबल है 1 पर, केवल 1 पर ही पूछा है उसने, ऑप्शंस यही हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मैंने सारे क्वेश्चंस मास्टरमाइंड से लिए हुए हैं ये वाले। खैर चलो क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, ये वाला भी मुझे मिटाना है, पिछले वाले क्वेश्चन का लिखा रह गया। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज मुझे इसमें दोनों चीज चेक करनी है, कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। अब जैसा कि आपको पता है हमारा 1.1 है जो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है माइनस का 1 है जो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। लेकिन हमसे जो उसने पूछा है बेटा वो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सब के सब किस में दे रखे हैं 1 को लेके, तो मैं -1 को लेके क्यों ही चेक करूंगा, बात समझ रहे हो या नहीं। जब वो हर ऑप्शन में पूछ रहा है कि 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो मैं 1 पर ही चेक करूंगा और मैं -1 के चक्कर में पढ़ूंगा भी क्यों। तो मैंने x बराबर 1 ले लिया। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो वैल्यू है डायरेक्ट रख दो इन दोनों में, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंशिएशन करो और फिर रखो। असली सवाल अब शुरू हो रहा है। देखो पहले तो मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं 1 पर, डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगा, तो 1 का क्यूब 1 और केवल 1 1, दोनों चीज बराबर है मतलब कंटिन्यूअस 1 पर है। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर 1 पर, तो पहले तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 3x² और इसका डिफरेंशिएशन 1, दोनों जगह 1 रख दूं। जब इधर 1 रखूंगा तो 3 × 1 का स्क्वायर 3, और जब इधर मैं 1 रखूंगा तो ये तो पहले से ही 1 है, क्या 3 बराबर 1 के है, जवाब है नहीं। मतलब जब मैं इन दोनों के डिफरेंशिएशन में 1 रख रहा हूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ऐसे समझ लो। मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आती या तो दोनों की वैल्यू 1 होती या दोनों की वैल्यू 3 होती, मैं केवल तभी कह पाता कि जो ये वाला फंक्शन है x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्योंकि बराबर नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चंस में भी सेम बात बताई थी बेटा, बात समझ में आनी चाहिए, इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, फिर भी नहीं आ रही है पता है, वीडियो को एक बार दोबारा से रिकॉल करके देख लो। मैं इस सवाल को बोर्ड छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा, दिक्कत हो तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो गया एक बार चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूअस है 1 पर, डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी हो गया। टिक करते हैं इसको हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना। ओके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी क्या हो, ऐसे समझ लो। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर c, मतलब ए और बी की किस वैल्यू के लिए x बराबर c पर ये वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब आप समझते हो क्या होता है, x बराबर c पर इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन बराबर आना चाहिए, ठीक है, तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो बेटा मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा ax प्लस b का, b का 0 हो जाएगा, इसका केवल a आएगा बराबर a। अभी किस पॉइंट की बात हो रही है, x बराबर c पर, तो एट x बराबर c क्या हो जाएगा 2c बराबर a, यानी a की वैल्यू आ गई क्या हमारी 2c। देखो a बराबर 2c इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, केवल a बराबर 2c यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्या कर दो, टिक कर दो। अब फिर भी आपके मन में आएगा कि नहीं सर मुझे तो दूसरी वाली वैल्यू भी निकालनी है, ये वाली वैल्यू भी निकालो, ठीक, मैं तो तभी मानूंगा। तो देखो ये भी करा दे रहे हैं। मान लो ये वाला फंक्शन क्या है, x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस भी होगा। किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल अगर उसको होना है तो उसको सेम पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यानी अगर कोई फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी, माफ करना, कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पर उसको कंटिन्यूअस भी जरूर होना पड़ेगा। मतलब अगर ये x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है तो x बराबर c पर ये हर हाल में कंटिन्यूअस होगा, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो जरूर होना पड़ेगा। तो मैं इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लेता हूं, वो कैसे चेक होती है, c डायरेक्ट रखने, अगर ये कंटिन्यूअस भी है तो c डायरेक्ट रख दो ना दोनों में, वो भी बराबर आएगी। तो देखो x बराबर c डायरेक्टली रख दे रहा हूं तो क्या मिलेगा, c का स्क्वायर बराबर, तो बेटा x बराबर c इधर भी डायरेक्ट रखी जाएगी, तो ac
प्लस बी। अब सी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितनी है 2c, तो कितना आ जाएगा 2c इंटू सी, भाई ए की जगह पे 2c आ गया और सी की वैल्यू इंटू सी, तो सी स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से b बराबर सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो b बराबर कितना मिल जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का सी स्क्वायर, दोनों वैल्यू आ गई। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो बेटा मैं तो बहुत पहले ही करा चुका था। ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं। देखो मुझे नहीं पता, आपको पता है यानी ये नन्ही नन्ही चीज़ें कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तब इन चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं पता तो बताना मेरा जिम्मा बनता है, ठीक है। मुझे सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी। मुझे नहीं पता कि स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा हुआ जो बच्चा है या जो भी विद्यार्थी है उसको कितना आता है और कितना नहीं। मुझे हर एक बच्चे को ये समझ के पढ़ाना होता है कि उसको बहुत बेसिक नॉलेज है और उसको कोई असिस्टेंस चाहिए होती थी, इसलिए उसने मेरी वीडियो को क्लिक करा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए।